हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 40 फॉर क्लास 6, सब्जेक्ट सोशल साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 9 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हमारा टॉपिक रहेगा एन एग्जाम्पल ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा का एग्जाम्पल जो है वो हम आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि ग्राम सभा होती क्या है। तो बच्चों, गांव में जिन लोगों को जो है वोट देने का राइट होता है, यानी जिनकी एज 18 ईयर्स अबोव होती है, वो सभी लोग ग्राम सभा के क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। और इलेक्शन के द्वारा वो गांव में जो सरपंच होता है, जो चेयरपर्सन होता है, उसको इलेक्ट करते हैं। और सरपंच और जो पंच होते हैं और जो भी लोग होते हैं जिनको वोट करने का, वोट कास्ट करने का राइट होता है, वो सभी मिलकर ग्राम सभा जो है फॉर्म करते हैं। ग्राम सभा के सभी मेंबर होते हैं। अब इस वर्कशीट में हम समझेंगे कि ग्राम सभा में जो सरपंच है उसका क्या कार्य होता है और किस तरह से जो काम है गांव में वो किए जाते हैं। विलेजेस में कैसे ग्राम सभा में लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को रखते हैं और कैसे उनका सॉल्यूशन होता है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। इट्स अ वेरी स्पेशल डे टुडे। आज बहुत स्पेशल दिन है। एवरीवन रशिंग टू गेट टू द ग्राम सभा। सभी लोग जो है ग्राम सभा में जाने के लिए जल्दी में हैं। डू यू नो वाई? जानते हो क्यों? बिकॉज द ग्राम सभा इज होल्डिंग इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द न्यू ग्राम पंचायत। नया ग्राम पंचायत जो है वो सदस्य बनने के बाद ये सबसे पहली मीटिंग जो है आज रखी गई है। द पीपल ऑफ द हरदास विलेज, और कौन से गांव का एग्जाम्पल है ये? हरदास विलेज जो है वहाँ पर ग्राम सभा की मीटिंग रखी गई है। हरदास विलेज आर कीन टू फाइंड आउट व्हाट देयर न्यू पंचायत लीडर्स हैव प्लान फॉर द विलेज। गांव के लोग वो जानने के इच्छुक हैं कि जो हरदास गांव में जो नई पंचायत बनी है उन्होंने गांव के विकास के लिए क्या प्लान किया है। द ग्राम सभा मीटिंग बिगिंस विद द पंचायत प्रेसिडेंट who is called the sarpanch and the member of the panchayat, that are the panch, presenting a plan on repairing the road that connect the village to the main highway। ग्राम सभा मीटिंग जब स्टार्ट होती है तो जो पंचायत के प्रेसिडेंट हैं जिनको हम सरपंच कहते हैं और बाकी जो मेंबर हैं जिनको हम पंच कहते हैं, उन्होंने जो रोड गांव को मेन रोड से कनेक्ट करता है उसकी रिपेयरिंग के लिए जो भी खर्चा आएगा उसके बारे में जो है वो ब्यौरा देते हैं ग्राम सभा को। ठीक है, जैसे गांव में हर एक गांव में एक ऐसा रोड होता है ना जो उसको मेन रोड कहीं हाईवे से जोड़ता है, तो उसकी रिपेयरिंग में कितना खर्चा आएगा वो यहाँ पर ब्यौरा जो है वो दिया जाता है। नाउ क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स, व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर द सरपंच टू इन्फॉर्म द ग्राम सभा अबाउट एनी वर्क ऑफ द पंचायत। अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा क्यों ज़रूरी है कि जो सरपंच है वो ग्राम सभा को जो भी कार्य वो करेंगे उनके बारे में बताना ज़रूरी क्यों है। देखिए, हमने अभी पढ़ा कि जो चेयरपर्सन यानी सरपंच होता है वो जो गांव के लोग हैं उनके द्वारा इलेक्टेड मेंबर होता है, इसीलिए वो आंसरेबल होता है वहाँ की ग्राम सभा के प्रति, वहाँ के लोगों के प्रति। और वो आंसरेबल है इसीलिए जो भी ग्राम सभा के लोग उससे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, वो उनका आंसर उसको देना होगा। ये एक तरह से लीगल है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है दिया गया है। और दूसरा, वो मीटिंग कराना उसका काम है और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको उनका सॉल्यूशन करना और जो भी उनके प्लान हैं वो सभी गांव के लोगों को बताना, ये सब जो है सरपंच के आप कह सकते हो कि उसके कार्य हैं। सो आंसर हम क्या लिखेंगे? As the chairperson of the Gram Sabha meeting, the Sarpanch is answerable to Gram Sabha according to law. So it is necessary to inform about any work. तो इसीलिए वो लॉ से, कानून से बंधे हुए हैं, ठीक है, और इसीलिए उनको आंसर देना ज़रूरी है। After this, the discussion moves to the subject of water and water shortages. इसके बाद जो डिस्कशन है वो होता है वाटर स्कैरसिटी को लेकर, वाटर शॉर्टेज को लेकर गांव में। A villager called Tizia began the meeting by saying, "The water problem in Hardas has become very acute." एक विलेजर है जिसका नाम है तीजिया,
वो कहती हैं कि जो वरदास में वाटर प्रॉब्लम है गांव में वो बहुत ज़्यादा है। द लैंड हैंड पम्प वाटर हैज़ गोन वेल बिलो द पॉइंट अप टू विच द ग्राउंड हैज़ बिन ड्रिल्ड। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि हैंडपंप जो है वाटर हैज़ गोन वेल, कि जो पानी है वो ग्राउंड लेवल वो नीचे जा चुका है और अब पानी वो बहुत कम निकलता है। वी हार्डली गेट एनी वाटर इन द टैप, टैप से पानी नहीं निकल पाता। वुमेन हैव गो टू द शुरू रिवर विच इज़ 3 किलोमीटर अवे टू गेट वाटर। जो वुमेन है वो पानी लेने के लिए सुरू रिवर के जाती हैं, सुरू रिवर पर, जो कि 3 किलोमीटर है। वन ऑफ द member suggest piping water from the Suru and making an overhead tank in the village to increase the supply। एक मेंबर जो है वो क्या सलाह देता है कि सुरू से पाइप लेकर आए जाएं और एक बहुत बड़ी टैंक जो है वो रखी जाए और उसको भर दिया जाए जिससे पानी की सप्लाई हो सके। तीजिया सेज, अब तीजिया क्या कहती है, दिस इज़ नॉट इनफ, ये जो है पर्याप्त नहीं है। वी नीड टू डू समथिंग मोर परमानेंट एज ग्राउंड वाटर लेवल सीम टू बी गोइंग डाउन एवरी ईयर। क्या कहा गया है, तीजिया कहती है कि हमें कोई परमानेंट इलाज जो है इसका करना पड़ेगा क्योंकि हर साल ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो नीचे चला जाता है। Another member, Anwar, then tells everyone that he has seen ways of conserving water and recharging it in a village in Maharashtra। अनवर जो कि दूसरा व्यक्ति है वो कहता है कि उसने जो विलेज है महाराष्ट्र का कोई गांव है, ठीक है, उसमें उसने वहाँ पर किस तरह से वाटर को कंजर्व किया जाता है और कैसे रिचार्ज किया जाता है वो तरीके उसने वहाँ पर देखे हैं। इट इज़ कॉल्ड वाटर शेड, और उनको क्या कहा जाता है, उसको वाटर शेड कहा जाता है। एवरीवन थॉट दैट दिस वाज एन इंटरेस्टिंग आइडिया, सभी ने अपनी राय दी कि ये बहुत अच्छा आइडिया है। एंड द ग्राम पंचायत वाज आस्क्ड टू फाइंड आउट अबाउट इन डिटेल, और ग्राम पंचायत जो है उसमें फैसला किया गया कि इसके बारे में डिटेल में हम जो है पता करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो दिया गया है, in the above pharas how was the problem of water solved in the ग्राम पंचायत of the village। इसके अंदर किस तरह से जो प्रॉब्लम थी वाटर की ग्राम पंचायत में कैसे सॉल्व की गई। सो द प्रॉब्लम ऑफ वाटर सोल्ड बाय कंजर्वेशन एंड रिचार्जिंग, ठीक है, एंड इट इज़ कॉल्ड वाटर शेड। तो प्रॉब्लम जो है वो कंजर्वेशन एंड रिचार्जिंग मेथड से सॉल्व की गई, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम वाटर शेड कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, द नेक्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा फॉर द ग्राम सभा इज द फाइनलाइजेशन ऑफ द लिस्ट बिलो द पॉवर्टी लाइन BPL विच हैड टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा। अब नेक्स्ट जो एजेंडा था वो था ग्राम सभा में उन लोगों की लिस्ट फाइनल करने का जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनको सरकार जो है कुछ राशन और जो है खाने का सामान और भी कई चीज़ें मुहैया कराती है, जो लोग BPL कार्ड जिनका बना हुआ होता है। नाउ द सरोज गेट्स अप, सरोज खड़ी होती है एंड सेज, और कहती है दैट ओम प्रकाश नेम शुड बी इन BPL लिस्ट, कि ओम प्रकाश का नाम जो है वो BPL लिस्ट में होना चाहिए। अदर्स एग्री दैट ही एंड हिज फैमिली आर वेरी पुअर, वो सभी लोग एग्री करते हैं कि हाँ उनका परिवार बहुत गरीब है, ठीक है। द सरपंच आस्क द टीचर हु डिड द सर्वे ऑफ BPL फैमिलीज हाउ हिज नेम हैज़ बीन मिस्ड आउट। जो सरपंच हैं वो उस टीचर से पूछते हैं जिन्होंने BPL फैमिलीज़ का सर्वे किया था कि उनका नाम जो है वो लिस्ट में कैसे नहीं आया। ही सेज, वह कहते हैं ओम प्रकाश हाउस वाज लॉक्ड व्हेन आई वेंट देयर, कि जब मैं उसके घर गया था तो ओम प्रकाश के घर पे ताला लगा हुआ था। द सरपंच गिव इंस्ट्रक्शन दैट ओम प्रकाश family income be looked at and if it is less than what has been decided by the government his name should be included in the list। सरपंच इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप जो है इसके बारे में दोबारा उनकी इनकम का सर्वे कीजिए और अगर जो भी गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइडेड लिमिट है उससे नीचे उनकी इनकम है तो आप उनका नाम लिस्ट में एंटर ज़रूर कीजिए। नाउ थर्ड क्वेश्चन एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट, in the above pharas how did the ग्राम सभा correct the mistake in the government work, कि किस तरह से जो ग्राम सभा है वो गवर्नमेंट के काम को कैसे करेक्ट करती है, उसकी गलती को कैसे करेक्ट करती है। द सरपंच गिव्स इंस्ट्रक्शन दैट ओम प्रकाश फैमिली इनकम बी लुक्ड एट एंड इफ इट इज़ लेस देन व्हाट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट हिज नेम शुड बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट। तो ये कैसे करेक्ट की जाती है कि जो सरपंच हैं वो
जो है इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ओम प्रकाश की फैमिली को की जो इनकम है उसको चेक किया जाए, और अगर वो गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग उनसे नीचे है तो उसको जो है नाम को लिस्ट में इंक्लूड किया जाए। ठीक है, तो ये थी बच्चों आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।